कोरोना कर्फ्यू का वीकेंड यानी शनिवार का दिन था। चेतगंज की थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संध्या सिंह लॉकडाउन के दौरान सुबह सुबह 6:30 बजे करीब चाय की चुस्कियों के साथ इलाके का बार मुआयना करने की योजना बना रही थी। तभी अचानक 4 लोग थाने में आए। उन्हें देखकर वो बोली, जी बताइए, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ। एक आतंक ताबा देखता हुआ हाथ जोड़कर बोला, साहब हम लोग पिशाच अमून क्षेत्र के रहने वाले हैं। हमारे मोहल्ले के एक मकान में इन दिनों तरह तरह के लोगों का आना जाना होने लगा है। तरह तरह के लोगों से आपका क्या मतलब है? संध्या सिंह ने पूछा। हमें संदेह है कि मकान में कोई गलत काम होता है, क्योंकि वहाँ हमेशा नए नए लोग आते जाते देखे हैं। प्लीज़ आप वहाँ की जांच कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि बात क्या है। उस व्यक्ति की बात पूरी होते ही साथ में आया दूसरा व्यक्ति बोल पड़ा, जी मैडम, वहाँ की संगीत गतिविधियों का खुलासा हो जाएगा। वे किस तरह के लोग होते हैं? संध्या को अधिक जानने की जिज्ञासा हुई। मैडम जी, आने जाने वाले लोग दिखने में संवाद लगते हैं। वे 40-45 की उम्र के दिखते हैं। उनके हाथों में रेफर पे लैपटॉप कोई ना कोई गिफ्ट पैकेट भी होता है। और एक व्यक्ति बोला, मोहल्ले के लोगों की बातों को गौर से सुनने के बाद संध्या सिंह ने शिकायत करने वालों के नाम और कॉन्टैक्ट के मोबाइल नंबर भी ले लिए। कुछ छानबीन के आश्वासन देकर उन्होंने जाने को कहा। पिशाचिन मोहल्ले के नागरिकों को द्वारा बताई गई बातों पर गौर करते हुए उसे तुरंत एसपी चेतगंज निषेध प्रदीप सिंह का अवगत करवा दिया। उन्हें शिकायत संबंधी पूरी जानकारी दी। मामला उत्तर प्रदेश के पौराणिक शहर वाराणसी का था। ऊपर से ये देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। देखते हुए पुलिस की संदिग्ध मकान छापेमारी की योजना बना ली। संध्या सिंह सहित पुलिस टीम में बहुत और महिला पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। सूचना के आधार पर एक पुलिसकर्मी भी पिशाचित स्थित मकान नंबर 2124 के मुख्य गेट पर दस्तक दी। कई बार आवाज़ लगाने लगे। गेट पीटने के बाद तो एक बार उम्रदराज व्यक्ति ने मुख्य गेट का चैनल खोलकर बाहर की ओर झांकते हुए तेज आवाज़ में पूछा, कौन है बाहर? पुलिस टीम को देखकर उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। वो धीमी से बोला, क्या बात हुई भाई, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? पुलिस टीम गेट एक झटके में बाहर की ओर खोलते हुए मकान के भीतर धड़क धड़क घुस गई। फिर पुलिस की पूरी पुलिस टीम एक कमरे में थी। पुलिसकर्मी संदिग्ध निगाहों से कमरे में इधर उधर देखने लगे। संध्या सिंह की पेशी निगाहों की तलाशने लगे। स्थिति में पुलिस की निगाह कमरे में जोड़े एक दरवाजे की तरफ गई। वहां पर्दा हटाते हुए एक महिला पुलिसकर्मी अन्यास बोल पड़ी, मैडम जी इधर देखिए। ये दुष्ट लोग, वह संध्या ने उस कमरे में देखा, फटी की फटी रह गई। अंदर का नजारा देखकर महिला पुलिसकर्मी शर्म से आंखें झुकाए तुरंत बाहर आ गई, जबकि एसपी की चेतगंज के फौरन कड़क आवाज में सभी को कपड़े पहनने के बाहर आने को कहा। एसपी से कमरे से बाहर आकर पूछा, मकान का मालिक कौन है? वही पास खड़े व्यक्ति ने कहा, जी मैं हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? एसपी बोले, सुरेश कुमार। वह व्यक्ति बोला, ये सब ये कहाँ क्या हो, कौन है ये लोग? तब तक कई लड़कियां और लड़के अंदर के कमरे से बाहर आ चुके थे। उनकी ओर उंगली उठाते हुए एसपी ने पूछा, जब सुरेश को काटो तो खून नहीं बहा? हक्का बक्का दारी रुबा में बोला, साहब मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल इतना जानता हूँ कि ये लोग किसी कंपनी में काम करते हैं। मकान मालिक की बात पूरी होने वाली थी कि तभी इंस्पेक्टर संध्या सिंह एक जोरदार तमाचा चढ़ते हुए बोली, तुम्हारे मकान में कोई इस तरह प्रकार का कर रहा है और तुम्हें कोई जानकारी नहीं? होगा एक दो नहीं कि लोग, कई लोग हैं जी साहब, मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। इतना कहने पर उसके गाल पर दूसरा जोरदार तमाचा थप्पड़ दिया। लेडीज पुलिस से कई लोगों के सामने तमाचा खाकर वो शर्मसार हो गया। संध्या सिंह बोली, जब तुम्हें इन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो फिर उन्हें कमरा किराए पर क्यों दिया? इसका जवाब देने के बजाय वह सर झुकाए खड़ा रहा। पुलिस सभी को थाने लेकर आ गई। बोले, अलग अलग गहन पूछताछ की जाने लगी। इस दौरान कॉलोनी के कई लोग भी काफी संदेह में जमा हो गए। हर कोई जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहा था। पूछताछ में कई बातें खुलकर सामने आई। पुलिस टीम के मौके पर 2 युवक व 3 युवक बिल्कुल आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे। कमरे की तलाशी लेने के दौरान आपत्तिजनक सामग्रियों में कंडोम के पैकेट, 4 मोबाइल फोन व नशीली दवाएं बरामद हुई। इस तरह से शहर की पौष कॉलोनी में सेक्स रैकेट गिरोह का पर्दाफाश हो चुका था। थोड़े समय में इस बात की खबर पूरे शहर में फैल गई, जिसका असर यह हुआ था कि मीडिया के लोग भी वहां पर समाज सेवी संगठन में पहुंच गए। कुछ मानवाधिकार संगठन के लोगों ने चेतगंज थाने जाकर मामले की तरफ में जाने का दबाव बनाया। इसकी सूचना काशीजों ने डीएसपी अमित कुमार को भी दी गई। पूछताछ के दौरान पकड़ी गई 20 से 25 साल के बीच की उम्र वाले दोनों लड़के लड़कियों बताया जा रहा था। नौकरी करने वाली बताकर कमरा किराए पर लिया था। वो जानबूझकर भी शरेआम असमाज मस्ती की जिंदगी के लिए इस धंधे में उतरी थी। उसे अपने स्वतंत्र को मिली जिंदगी की जरूरतों का पूरा करने के लिए अत्यधिक पैसे की लालच थी। पुलिस की अनुसार पढ़ाई के साथ साथ वो अन्य कामों को भी ध्यान दे रही थी। पूछताछ के दौरान 25 वर्षीय पारो बदला हुआ नाम ने बताया कि वो धंधे में पिछले 2 सालों में है। मोबाइल फोन की मदद से वो अपने धंधे को अंजाम देती है। इसके लिए उसने अपना कोड वर्ड बना के रखा है। उसके कोड वर्ड को ग्राहक कुछ समझ पाते हैं कि पारो ने अपने धंधे के बारे में आगे बताया। उसके हाथ धंधे में कई लोगों का हिस्सा होता है, उनका वो नाम भी नहीं जानती है। यहाँ चेहरा देखने पर जरूर पहचान लेगी। पकड़े गए युवकों में 28 वर्ष सुमित कुमार, 29 वर्ष राठौर, 30 वर्ष बताया कि वो वाराणसी शहर के ही निवासी हैं। पुलिस हिरासत में आने के बाद बराबर अपने बयानों की पलटते हुए अपने सही पार्टी का ताना बताने के ठहराते। उनका कहना था कि वो कहाँ धोखे से लगाया गया था, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तब उन्होंने इस धंधे का शामिल होने का स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार पुलिस टीम ने पकड़ी गई दूसरी लड़कियों और लड़कों से अलग अलग कमरों से पूछताछ के बाद पांचों के खिलाफ 29 मई 2021 को देह व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज करा लिया गया। उनकी डॉक्टरी जांच करवाई गई। बाद में उन्हें न्यायालय पेश कर दिया गया। कथा के लिखे जाने तक किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिल पाई थी। सेक्स कारोबार का गढ़ बनता जा रहा है। मंडी आड़ी वाराणसी में सेक्स अपराध का धंधा कोई नया नहीं है। दिल्ली के जीबी रोड, इलाहाबाद, मेरठ इत्यादि शहरों का वाराणसी का
मुंडा इलाका सेक्स बाजार के रूप से मुख्यात बताया गया है। जानकारी की माने तो वाराणसी के पड़ोसी देश नेपाल से लेकर देश के कई राज्यों में मसल असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र इत्यादि से कम उम्र की लड़कियां बुलाई जाती हैं। उनसे सेक्स के लिए मोबाइल फोन से संपर्क सदा जाता है। उनका अपना नेटवर्क बना हुआ है। हाल में उन्हीं महीनों की तेजी के साथ वाराणसी में और जगहों पर सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया। उसे देखकर इस बात को मिलने लगा है कि इस गिरोह का जोड़े वाराणसी में काफ़ी गहरी हो चुकी है। वाराणसी के पौष इलाके में जगतगंज के कैलगढ़ कॉलोनी में 31 मई 2021 को एक सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ था। तब पुलिस ने एक मकान के फर्स्ट फ्लोर पर चले गए रैकेट को खुलासा करते हुए 3 युवतियों समेत 6 लोगों को पकड़ा। पुलिस के अनुसार सेक्स रैकेट के लिए लड़कियां फ़ोन द्वारा बुलवाई जाती हैं। फ़ोन पर ग्राहकों से सौदा किया जाता है। गिरफ्तार युवतियों में प्रयागराज की 2, वाराणसी की ओर गिरफ्तार के शिवपुर के थे। लक्ष्मणपुर के निवासी पटेल चौलापुर और अतुल सिंह और राजेश सिंह शामिल थे। सेक्स रैकेट की सूचना मिलने पर रात में छापेमारी की गई थी, तो इस मामले के मकान मालिक बगैर पुलिस के सत्यापन के पठान किराए पर उठा लिया था। एक अन्य मामला वाराणसी के नाटी मोहल्ले के नई बस्ती का भी सामने आया है। रियासी इलाके के एक मकान में 30 मई 2021 को छापेमारी की गई, जब सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ फोड़ हुआ। युवती की गिरफ्तारी हुई। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2 युवक चकमा देकर भाग गए। महिला और तीनों युवकों के खिलाफ जोधपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मौके से भागे जाखोज निवासी राजेश गुप्ता सहित 2 युवकों की तलाश में पुलिस की टीम लगाई गई। नाटी सीमा क्षेत्र की बस्ती जिले स्थित मकान में सेक्स रैकेट चलाने जाने की सूचना पर पता थाना की जयगंज प्रताप सिंह के निर्देशानुसार इंस्पेक्टर जयपुरा शुभ राय के सचिन मकान में छापा मारा था। मालकिन और युवतियों के खिलाफ देव व्यापार अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए। इस तरह की सप्ताह के भीतर ही वाराणसी पुलिस ने कई सेक्स ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें वाराणसी के चेतगंज थाना की पुलिस 29 मई को पेशाचू में स्थित कॉलोनी में किराए के मकान में छापेमारी के अलावा 31 मई को थाने की पुलिस के लाहौल क्षेत्र के कैलागढ़ी कॉलोनी में स्थित अपार्टमेंट के किराए के फ्लैट में छापेमारी का 3 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इसके पहले भी वाराणसी की घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके के देव व्यापार धंधा बीते हुए कुछ महीनों की काफ़ी फलाफूल गया था। जोधपुर और पांडेपुर चेतगंज थाना सेक्स रैकेट पकड़े गए वो घनी आबादी वाले रियासत इलाकों में किराए मकानों में स्थित रहते थे। संबंध बीडीसी कर जौनपुर के अमित ने भी थाना प्रभारी को किराएदारों के सत्यापन करवाने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो बताइए आपको हमारी इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है। अगर आपको हमारी कहानी का कोई भी पार्ट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारी कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट धूमदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।